लिखा नहीं है वो भी, हर एक के पास बाइबल होनी चाहिए। सबके पास नया पुराना सब अपने हाथ में रखो, पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला, पीएचडी एचडी करने वाला, सब सब रखो। बोलो हालेलुया हालेलुया। सब रखो अपने हाथों में अपनी बाइबल। दिखाओ कि तुम कितने अमीर हो, शो करो। अमीर लोग अपनी अमीरी को शो करते हैं ना, दिखावा करते हैं ना। कार में तो वो छोटी मोटी भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी BMW मर्सिडीज में रहते हैं ना। घर में तो वो 100 गज के में भी रह सकते हैं, फिर भी कोठियों में रहते हैं ना। हमें भी अपनी अमीरी शो करनी है। यस आई एम रिच मतलब मैं अमीर अगर हूँ। कोई पूछे तुम्हारे पे क्या है, उसको अपनी अमीरी दिखाओ, ये मेरी दौलत है ना। संसार के लोगों के लिए क्या कीमती है? सोना और चांदी। पर दाऊद क्या कहता है? दाऊद एक राजा होने के बाद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से। अच्छा, ऐसा क्यों कहता है? कभी आपने सोचा वो वचन को ऐसा क्यों कहता है? कभी आपने ध्यान दिया कि दाऊद क्यों कहता तेरा वचन मेरे लिए क्यों बोलता है? ये क्या आपने ये कभी सोचा, कभी ध्यान दिया इस बात पर? वाई? सोना चांदी भी परमेश्वर नहीं। क्योंकि वो जानता है सोना चांदी जहां काम आए ना आए, वह परमेश्वर का वचन काम आए। हालेलुया। हालेलुया। एक बात आप समझेंगे, इसका सोना और चांदी काम आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर का वचन काम आता है, हमेशा काम आता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमारे लिए हमें अपनी अमीरी दिखानी है, छुपानी नहीं है। कई लोग ऐसे जाते हैं चर्च ताकि किसी को पता ना लगे कि भवन में वो जा रहा है। कई लोग इसे ऐसे छुपा के जाते हैं, कई रास्ते में कोई पूछ ना ले कि भवन में जा रहा है। और कई लोग इसे ऐसे शान से रख के चलते हैं, ऐसे कि मैं भवन में जा रहा हूँ, ऐसे करके। ये देखो मैं अमीर हूँ, मेरे पास क्या है? बाइबल। मेरे पे परमेश्वर का वचन। मेरे पास जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। है। हमें अपनी अमीरी को दिखाना है, हमें शेखी दिखानी है, अपनी वचन की शेखी, घमंड करना है ना। परमेश्वर भी यही कहता है कि जो घमंड करे वो इस बात पर वो मुझे जानता और मुझे समझता है। बोलो हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अगर आ जाता है, परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर का वचन अगर हमारे घरों में होता है, वचन अगर हमारी जॉब में होता है, हमारी नौकरी में होता है, हमारे उठने बैठने में होता है, परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में मनों में होता है। याद रखिए जहां जहां परमेश्वर का वचन है वहां वहां याद रखिए परमेश्वर कभी भी उस जगह को बंजर नहीं होने देता। वो जगह कभी भी आपको सूखी नहीं मिलेगी जहां परमेश्वर का वचन है। कैसे? उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, जब ये जमीन कुछ ना था, हरियाली कुछ ना थी, तब परमेश्वर ने क्या कहा? वचन कहा कि क्या उगे? पेड़ पौधे उगे, फल उगे और वो उग गए। यानी जहां परमेश्वर का वचन है वहां आपको बंजर कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। अगर हमारे घर में है, परिवार में है, जीवन में है, जहां भी परमेश्वर का वचन है आपको कभी भी वहां पे कमी घटी नहीं मिलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोला इसलिए हमें अपनी अपने अपनी अपनी अमीरी को, अपनी शेखी को दिखाना है। यस, हमने पुराने कपड़े पहने हो सकता है हमारे पे नए ना हो, नए जूते ना हो, नया घर ना हो, पुराना घर हो या फिर टूटा फूटा, पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सोने और चांदी से भी कीमती क्या है? कहते ना कि बहुत आपने गीत सुने होंगे, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है ना। परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए कीमती है। और दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, पांव के लिए मेरे रास्तों में रोशनी देता है तेरा वचन। बोल हालेलुया। आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? यस। आप तैयार हैं परमेश्वर हमसे बातें करें? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे।
आप अपने आप को तैयार करें प्लीज। याद रखिए कि अगर जमीन तैयार ना हो तो बीज गिरना कोई फायदा नहीं है। कितना भी आप उस जमीन पर, पथरीली जमीन पर अगर बीज गिरेंगे वो कभी नहीं उगता। अपने मन की भूमि को नम्र करें, प्यासे बने उसके, उसे कहे परमेश्वर आज आप बातें कीजिए मुझसे, मेरे मन की जमीन को हरियाली, मेरे आत्मा को हरा भरा कर दीजिए, मेरे मन को हरा भरा कर दीजिए, मेरे दिल के हृदय रूपी पट्टियों पर आज अपनी सच्ची बातें लिख दीजिए, अपना वचन लिख दीजिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, यस परमेश्वर, आप आज मुझसे बातें कीजिए परमेश्वर। आपका वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए श्वास है। आपका वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए श्वास है। आपका वचन बोलिए बोलिए बोलिए, प्रार्थना कीजिए। ये समय प्रार्थना कीजिए वचन के लिए। रिमोशा कारा बाबा, बोलिए उस परमेश्वर से, वो सुनने वाला परमेश्वर है। बोले परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरा वचन जब मेरे जीवन में आता है, जब तेरा वचन मेरे जीवन में है, यस परमेश्वर, सूखी बंजर भूमियां भी हरी हरियाली हो जाती है मेरे परमेश्वर। रिबोशा कारा, बोले बोले, अपना मुंह खोलिए। रामा शब्द, यस परमेश्वर, तेरा वचन मेरी अमीरी है 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 परमेश्वर। यस रिबोशा कारा बाबा बाबा, राबाशा राबा बाबा बाबा, रिबोशा कारा बाबा बाबा, बोलो हालेलुया हालेलुया। यस परमेश्वर, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने जनों से आज आपका पवित्र आत्मा बातें करे परमेश्वर। आज आपका भला आत्मा बातें करे उनसे, इनके मनों को हरा भरा करे, इन्हें बल बख्शे, इन्हें सामर्थ दे परमेश्वर। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का ये वचन इनके दिलों में, घरों में, परिवारों, जीवनों में काम करे। इनको नई उमंग, नई आशा, नए जोश, नए परमेश्वर उम्मीदों से भर दे परमेश्वर, आशा से भर दे परमेश्वर, उनके विश्वास को मरने न दे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ खास सीखें। याद रखिए, जब भी आप वचन को आप जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जब किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर को कोई काम करना होता था, तो परमेश्वर काम करने से पहले उन्हें एक वचन देता था, उनसे बातें करता था। ऐसा क्यों पता है? जब तक परमेश्वर आपको वचन नहीं देगा तब तक काम नहीं होगा। परमेश्वर क्या करता है? पहले वचन, फिर उसके बाद वो काम होगा। परमेश्वर हमेशा ऐसे ही कार्य करते। देखिए, जब धरती आकाश को बनाया तब भी परमेश्वर ने वचन दिया, वचन कहा, बिना वचन कहे नहीं बना कुछ भी। और आज जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भी जब इस धरती पर, उससे पहले भी परमेश्वर ने वचन दिए कि कुंवारी जन्मेगी, या ऐसे होगा, वो मारा जाएगा, ये होगा, वो होगा। परमेश्वर हर चीज के लिए पहले वचन देता है, और जब परमेश्वर वचन देता है तो वो अटल होता है। वो वचन कभी टल नहीं सकता। जब भी कभी परमेश्वर का आप वचन पढ़े तो आप एक चीज याद रखें कि परमेश्वर का वचन क्या है? अटल है। आप निराशा में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप परेशानी में, आप दिक्कत में, टेंशन में हैं, आप कितनी भी बड़ी निराशा में क्यों नहीं है, आप एक बात याद रखें कि परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर ने जो कहा है वो अटल है, परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। अगर आपने जिस दिन आपके मन में ये शैतान ने डाल दिया, या जिस पल शैतान ने आपके मन में ये बातें डाल दी कि तू वचन तो सुन रहा है या वचन पढ़ रहा है या तुझे वचन के बारे में बताया गया है पर वचन कुछ नहीं है, भाई तेरा कुछ फायदा नहीं है, आप उसी दिन धीरे धीरे मरना चालू हो जाते हो। लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हो, आप सुनते हो और वचन पर विश्वास करते हो, उसी दिन से आपके जीवन में उत्पन्न होने वाला जो कहते हैं ना मरी हुई चीज भी बनने लग जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप परमेश्वर के वचन में आप पूरे के पूरे वचन पर फेथ रखें। कुछ भी हो जाए,
कितना भी आपको लगे कि बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे आ गए, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी आप ये एक बात कहें कि परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है। अब भी सब कुछ हो सकता है, अब भी सब कुछ, हो सकता है, अब भी तू सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल आपको लास्ट मोमेंट पे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए जरा, यिर्मयाह पुराना नियम से पुराना नियम, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहेजकेल, यिर्मयाह नहीं, यहेजकेल, पुराना नियम से यहेजकेल, पुराने नियम से यहेजकेल और उसका अध्याय 37 1013 पुराने नियम से 1013 पुराना नियम से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और 37 पढ़ेंगे, सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में मैं एक बात बताता हूं आपको कि हमें निराश करने के लिए शैतान अपना पूरा बेस्ट करता है, हमें निराशा में डालने के लिए। आप परमेश्वर से बहुत बड़े की उम्मीद करते हो, पर होते 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 उम्मीद क्या होती है? छोटी छोटी छोटी। आप परमेश्वर छोटा है तो कर दो, है ना? वो दुष्ट यही करता है, बहुत ज्यादा बड़े आपको, आप बड़ी डिमांड करते हो परमेश्वर से, पर परमेश्वर से आप वो चीज प्राप्त ना कर पाओ। दुष्ट क्या करता है? धीरे धीरे आपकी उम्मीद को खत्म करता है, आपके विश्वास को। उसको पता है कि इसका ये बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए जो उसका विश्वास है, उसके द्वारा इस चीज को ये प्राप्त कर लेगा। अगर मैं इसके विश्वास को, देखिए, वो एक ही दिन में आपका विश्वास खत्म नहीं करता। आपको ये नहीं कि आज आपने विश्वास करा तो आज ही खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके विश्वास को खत्म करेगा, धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन ऐसे लगाएगा, आपको दिखाएगा अरे नहीं हो रहा, आज इसे छोड़ दे, इसकी उम्मीद करना बंद कर दे। वो तब तक नहीं जीतेगा जब तक आप उम्मीद बंद नहीं करोगे, जब तक आश बंद, जब तक विश्वास बंद। मान लीजिए आपको विश्वास है और आपने अंत तक विश्वास रखा है और आपने अपने विश्वास को खत्म होने नहीं दिया, चाहे आपके अंदर इतना विश्वास है आखिरी। मैंने एक परमेश्वर के दास की गवाही सुनी। बहुत से परमेश्वर के दास, उनको मेंटली हॉस्पिटल में एडमिट है, मेंटल थे, परेशान थे, दिमाग का इलाज था। जो भी आता था प्रार्थना करते थे, प्रभु प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। माता पिता ने भी हाथ से छोड़ दी, सब ने हाथ से छोड़ दी, डॉक्टर ने भी बोल दिया अरे अभी खत्म होंगे, कुछ दिन ही हुआ है, बेकार है इनका इतना पैसा लगाना, ये वो। पास्टर आते रहे। आखिर में कहते एक पास्टर आया, उन्होंने बोला मेरे परिवार को कि अब इसके मरने के लिए प्रार्थना करो, अब इनका कोई हल नहीं है। कहता मैंने फिर घुटने टेके, क्योंकि वो प्रभु को जानते थे। कह रहे मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर दे, नहीं तो फिर मुझे मौत दे दे। और प्रभु की इच्छा क्या थी? कि वो विश्वास करे परमेश्वर उसे चंगा करेगा। जब उसने प्रार्थना की खुद, वो व्यक्ति चंगा हो गया। आज वो प्रचारक है जिसकी उम्मीद नहीं थी। लास्ट तक आपको उम्मीद रखनी है परमेश्वर पे, लास्ट तक, बिल्कुल आखिरी तक। आपने अपनी उम्मीद को खत्म नहीं होने देना, अपने विश्वास को मरने नहीं देना। याद रखिए, विश्वासी तब तक जिंदा है जब तक उसके अंदर विश्वास जिंदा है। जब उसके अंदर विश्वास मर गया, वो विश्वासी मर गया। वो चल तो रहा होगा, खा तो रहा होगा, ओढ़ तो रहा होगा, पर वो जिंदा। एक विश्वासी विश्वास से जिंदा। बोलो विश्वासी विश्वास से जिंदा है।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ जो है घटना में आपको बड़े प्यार से आपको मैं चाहता हूँ कि आप, मैं कोई घुमाऊंगा नहीं बड़े डीदर डीपली आपको गहराइयों में उपायों में कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको सिंपली आपको समझाऊंगा कि यहाँ क्या है। जरा पढ़िए पढ़िए 37 यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ठीक है, माइक ले लीजिए आप मुझसे कम आपकी आवाज। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझसे अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। बोलिए हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों से भरी हुई थी। तब हड्डी देखी किसी ने? हड्डियां देखी है? हड्डियां क्या होती हैं? लास्ट होती है, लास्ट होता है ना हड्डी। तो एक इंसान के ऊपर मांस हो ये हो पूरा, अगर इंसान बिल्कुल खत्म हो जाए लास्ट में क्या होती है? हड्डी के बाद कुछ नहीं होता। हड्डी क्या होती है? लास्ट होती है एकदम। ब्लड हो चाहे नसें हो चाहे मांस हो चाहे कुछ भी हो, जब सब कुछ खत्म हो जाता है लास्ट में क्या होती है? हड्डी के बाद कुछ नहीं होता। तो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और परमेश्वर मुझे एक तराई यानी एक बहुत बड़े खड्डे में, बहुत बड़ा विशाल खड्डा था उसमें लेके गया और वो खड्डा पूरा हड्डियों से भरा हुआ था। हड्डी किसकी? मनुष्यों की हड्डियों से भरा हुआ था। आगे तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। हाँ। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखिए परमेश्वर ने मुझसे पूछा, परमेश्वर का दास यहेजकेल को परमेश्वर का पवित्र आत्मा पहले उस हड्डियों में ले गया और उसके चारों ओर घुमाया। अब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? नहीं। क्या हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? नहीं। आपने तो नहीं बोल दिया, पर उसने क्या बोला? पढ़िए। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उसने ना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, तो ये बोला परमेश्वर आप जानते हो, क्योंकि हड्डियां पड़ी हैं। अब एक बताओ, हड्डियों से कोई पूछेगी क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? आप और हम क्या बोलेंगे? अरे यार क्या हड्डी अब बचाई क्या है? बॉडी अगर होती तो हम फिर भी कहते हैं हाँ प्रभु ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, है ना। बॉडी पड़ी होती अगर हमसे कोई पूछे, अरे भाई एक बताओ ये बॉडी जिंदा, हाँ हमारा प्रभु मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन हड्डियां पड़ी है और हड्डियों से परमेश्वर बात कर रहा है अपने दास से, कह रहा है क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? हड्डी मतलब लास्ट, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं है उसके ऊपर। क्या पूछा कि हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? आप लोगों ने क्या बोला? नहीं। परमेश्वर के दास ने बोला परमेश्वर आप जानते हो, क्योंकि उसको पता था जिस परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने उत्तर समझ के देना है कि मैं किस परमेश्वर से बात कर रहा हूं, मैं किस परमेश्वर से, कौन सा परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है। परमेश्वर ने पूछा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हो सकती है। उसने ये भी नहीं कहा हो सकती है, उसने ये भी नहीं कहा नहीं हो सकती। उसने कहा परमेश्वर आप जानते हैं। डालने वाला तो वही परमेश्वर है। याद रखिए, जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर कुछ भी ऐसा बड़ा काम करना चाहता है, शैतान हमें बिल्कुल हड्डियों की तरह सुखाने के लिए लगा रहता है। बिल्कुल हमारी हड्डी तक को वो पूरा जोर लगा देता है, हमारे विश्वास को सुखाने के लिए, हमारे विश्वास को मारने के लिए, हमारी उम्मीद को मारने के लिए। पर याद रखिए, जब लास्ट मोमेंट भी हो, आखिरी टाइम भी हो, आखिरी समय में भी हो, तब भी परमेश्वर से हमें यही क्वेश्चन, यही बोलना चाहिए, परमेश्वर अब भी तू सब कुछ कर सकता है। आगे पढ़िए, उसको जब पूरा पढ़ेंगे आप समझ आएगा। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? यहोवा का वचन। मैंने कहा जहां वचन है वहां बंजर चीजें भी खिलने लग जाती है। जहां वचन है, हमारे अंदर वचन है, हम कभी सूखेंगे नहीं। हमारे घर में वचन है,
कभी घर मुरझाएगा नहीं। हमारी सेवकाई में वचन है। आज देखिए बहुत सी सेवकाई चंगाई चंगाई चंगाई, वहां वचन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहां चंगाई और वचन दोनों है, चंगाई भी है और वचन भी है, वचन भी है और चंगाई भी है। क्या लिखा है? यहोवा का वचन, परमेश्वर के वचन पर, ये देखिए ये वचन पर जब हम ध्यान देते हैं, जब हम इस समझते हैं, जब इस वचन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तब बहुत कुछ होता है, होता है। पढ़िए। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी परमेश्वर वचन कहता है कि मैं हड्डियों में भी जान डालूंगा, सांस डाल दूंगा और तुम जी उठो। कैसा कोई मनुष्य देख रहा है, हड्डी पड़ी है, हड्डियां भरी पड़ी हैं, और परमेश्वर पूछ रहा है क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? प्रभु तू ही जानता है, हमें नहीं पता। और परमेश्वर कहता मेरा वचन क्या है कि तुझ में मैं सांस डालूंगा और तुम हड्डियों जिंदा हो जाओगी। आगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। नसें भी आ जाएंगी, नसें, और तुम पर मांस भी चढ़ा दूंगा। आगे। और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। दिखाओ, माइक दिखाओ। मैं तुम्हें चमड़े से ढांप दूंगा। हड्डियों, परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से क्या है कि ये हड्डियां, मैं इनमें श्वास डालूंगा, ये हड्डियां जिएंगी, इनमें नसें उपजाऊंगा, इन पे मांस चढ़ाऊंगा। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, मैंने कहा, जैसे परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने। पढ़िए सब लोग, पढ़िए मिलकर, क्या लिखा है 7 वचन में? इस आज्ञा के अनुसार आहट आई और भूडोल हुआ, जुड़ गई। कह रहा मैं अभी कहने ही लगा था, परमेश्वर का वचन कहा भी नहीं था, कहने ही लगा था। ऐ हड्डियों, परमेश्वर कहता है तुम पर मांस आएगा। तुम कह रहा मैं कह ही रहा था कि हड्डियों से हड्डियां आपस में आके जुड़ने लगी। मैं कह ही रहा था। वो क्या कह रहा था पता है? वो वचन कह रहा था परमेश्वर का। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा वचन कहे कि यहोवा का वचन कहे कि यहोवा का ये वचन है, तुम में नसें उपजेंगी, तुम पे मांस चढ़ेगा। और कह रहा मैं कह ही रहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कह ही रहा था, और क्या हुआ? जुड़ने लगे। आगे पढ़िए सब लोग। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। मैंने देखा, मैंने कहा, मांस आ गया, उन पर नसें उपज गई और मांस और खाल भी आ गई हड्डियों पर। अब तक वो क्या थी? हड्डियां थी, अब उनमें नसें आ गई, अब उनमें मांस भी आ गया। कभी कोई आपने देखा होगा, कभी पता नहीं, मैंने देखा एक बीमार से बीमार व्यक्ति भी जो लास्ट सूख जाता है, चाहे वो कैंसर हो, अगर उसके ऊपर वचन प्रार्थना करने लगे तो उसको भी मांस चढ़ने लग जाता है, फिर से उसकी हड्डियों में जान आने लग जाती है। टूटी हड्डियों को मैंने जुड़ते देखा है। डॉक्टर कह दिया अरे रॉड डलेगा, प्रार्थना की और रॉड ही नहीं डला, पूरी हड्डी जुड़ गई अपने आप। क्या लिखा है? मैं कह ही रहा था तब। हाँ आगे पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर हाँ? इन घात किए हुए हाँ? मैं समाजा हाँ? कि ये जी उठे। आगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ? मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। लिखा है मैंने कहा। देखिए अब तक हड्डी थी,
प्रभु ने कहा क्या है कि इन पर मांस आ जाए, मेरा वचन है इन पर मांस आ जाए। मेरा वचन है इन पर नसें आ जाए। और उसने एक भविष्यवाणी उसने कहा और नसें आ गई, मांस आ गया। अब परमेश्वर ने कहा मेरा वचन है क्या इसमें सांस भी आ जाए। और उसने कहा और उसमें सांस भी आ गई। और वो हड्डियां वो मनुष्य बनकर खड़ी हो गई। अब आपको लग रहा होगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब जब मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि ये क्या है। आगे पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ऐ मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। ये एक उदाहरण है, ये उपमा है। उपमा को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है उपमा। हाँ, उपमा example। ये हड्डियां एक तरीके उनका एग्जाम्पल है। वो जैसे ये सूख गई वैसे वो भी सूख रखे हैं, एग्जाम्पल है। आगे लिखा है कि ये हड्डियां हैं, एक उनकी उपमा। आगे पढ़िए। वह कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हाँ। और हमारी आशा जाती रही। हाँ। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हाँ। इस कारण भविष्यवाणी कर उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ। देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर हाँ। तुमको उनमें निकालूंगा, हाँ। उनसे निकालूंगा हाँ। और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। आगे। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हे विश्वास करने वालों, हे विश्वास करने वालियों, हे विश्वास करने वाले लोगों, समझ जाओ अगर तुम्हारी आशा गई भी है तो निराश मत हो, तुम्हारी उम्मीद गई भी है तो निराश मत हो। जैसे मैंने इन हड्डियों का एग्जाम्पल दिया या इन हड्डियों के साथ किया, मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। मैं मरी कंडीशन में भी तुम्हें उठा सकता हूँ, मरी कंडीशन में भी तुम्हें आशीषित कर सकता हूँ। बस क्या होना चाहिए? तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास होना। लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? इस कारण भविष्यवाणी कर, इस कारण भविष्यवाणी कर, इस कारण भविष्यवाणी कर। उनसे कह परमेश्वर यो कहता है मेरी प्रजा के लोगों, परमेश्वर तुमसे कह रहा है मेरी प्रजा के लोगों। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता अपनी उम्मीद खो दो, अपनी आश खो दो। परमेश्वर हमेशा कहता है अभी भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी सब कुछ हो सकता है। क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? याद रखिए जब लाजर मरा तो वचन में बताता है उसके मरने के बाद उसे गाड़ा गया, उसको 4 दिन हो चुके थे। गाड़े हुए भी उसको 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन हो चुके थे उसे, लेकिन वहां कौन आया? प्रभु यीशु आए। कौन आया? परमेश्वर आया। कौन आया? परमेश्वर का पुत्र वहां आया। उसकी खुद की बहन कह रही थी अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, सड़ गया होगा, 4 दिन हो गए। यीशु ने कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कितने भी चाहे आपको कितना भी आपका मन आपको अंदर से कहे यार नहीं हो सकता, नहीं, पर आपने ये याद रखना परमेश्वर कहता है कि क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है? आपने कहना है प्रभु हाँ तू जानता है, यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है प्रभु। आपकी भविष्यवाणी आप कहेंगे तो ये हड्डियां भी जिंदा हो जाएंगी। कितनी भी कंडीशन कलीसिया में कैसी भी क्यों ना हो, घर में कैसी क्यों ना हो, बच्चों की कैसी ना, आपने यही कहना परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। एक परमेश्वर के दास बता रहे थे कि मुझको परमेश्वर ने दर्शन दिया और मुझे बोला बहुत से स्वर्गदूत बेरोजगार बैठे हैं। बहुत से स्वर्गदूत बेरोजगार, उनके पास कोई काम नहीं है। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। प्रभु के दास से बोला तुम्हारी वजह से तुम उन्हें काम में नहीं लगाते। कैसे?
प्रार्थना करके बोलो, वो तो चाहते हैं आप प्रार्थना करो हम काम करने लगे। आप यकीन नहीं करोगे, एक विश्वासी को बहुत से स्वर्गदूत हमारे साथ हमारे लिए काम करने के लिए बैठे होते हैं। लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं जो हमारे लिए, परमेश्वर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। पर हम जब प्रार्थना नहीं करते, हम घुटने नहीं टेकते, हम जब परमेश्वर से नहीं कहते, वो काम नहीं कर पाते। जब हम काम करने कहते हैं, आज मेरे साथ चलना है, आज वहां जाना है, आज मेरे बच्चे के साथ रहना है, आज मेरे पति को बात करनी है, परमेश्वर आज मेरा पति उस ठेके तक ना पहुंचे, आज मेरे घर में मेरा बच्चा उस नशे इधर तक ना पहुंचे। जब हम काम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर किससे काम करवाता है बताओ? परमेश्वर खुद करता है क्या? बाइबल में देख लो, जब भी कोई मैसेज, जब भी कोई काम है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। किसी की मदद करनी है, स्वर्गदूत को भेजा है। संदेश देना, स्वर्गदूत को भेजा है। ये काम करना, स्वर्गदूत को भेजा है। वो काम करना, स्वर्गदूत को। किसी भी परमेश्वर के दास ने जब भी प्रार्थना की, लिखा एक परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, सेना आ रखी थी, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की फौज भेजी। जब आप प्रार्थना करोगे, सहायता मांगोगे, परमेश्वर आपके लिए अपने दूतों को काम पे लगाएगा और दूत खुद खुश होंगे काम करने में, क्योंकि वो भी मसीह की सेवा में, मसीह के कार्य के लिए, बर्रे के कार्य के लिए, परमेश्वर के पुत्र के काम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। उनको भी पता ये काम कितना बड़ा है, ये काम कितना सुंदर है कि हम पवित्र प्रभु यीशु मसीह की सेवा में इस प्रभु के दास के साथ, इस प्रभु की दासी के साथ, इस प्रभु के बच्चे के साथ, इस प्रभु की बच्ची के साथ हम मिलकर काम करें। वो भी काम करना चाहते हैं हमारे साथ, पर वो तब तक नहीं करते जब तक हम परमेश्वर के आगे घुटने हम घुटने टेकते, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़े काम हो। देखिए अब भी मैं आपको 2 मिनट दिखाऊंगा कि एंजल कैसे काम करते हैं। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको लग रहा हम खाली भवन में बैठे हैं, लेकिन आप भी देखना, जब मैं दुआ करूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा परमेश्वर एंजल्स आपके काम करें, आपके स्वरूप। आपको लगे क्या हो रहा है, आपको आप भी प्रूफ करूंगा मैं। जब आप भी ऐसे प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ऐसा काम हो, स्वर्गदूत काम में लग जाते हैं। चलो भाई ड्यूटी मिल गई। इसके लिए कितने टाइम से इस बहन का वेट कर रहे थे कि प्रार्थना करें। हम खाली बैठे हुए हैं, हम लोग, हम क्या है, ये कितने टाइम से हम प्रार्थना, हम देख रहे थे कि भाई प्रार्थना करे और हम इसके गांव में जाके काम करें, इसके घर में जाके काम करें। हालेलुया, देखिए याद रखिए, जब पतरस को जेल में डाला गया तो कलीसिया ने क्या करा, प्रार्थना करी। परमेश्वर ने क्या भेजा, पढ़ा है आपने? नहीं, क्या, स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत ने जेल खोली और पतरस को उसकी पसली पर हाथ मारा, कह रहा उठ, जूते कपड़े पहन निकल। प्रार्थना कौन कर रहे थे? लोग, चर्च के। किसके लिए? प्रभु के दास के लिए। क्या आप परमेश्वर के दास के लिए कभी प्रार्थना करते हो? क्या कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो? क्या आपके पास टाइम होता है? आपका स्वर्गदूत पूरी जिंदगी आप उसे काम में नहीं लगाओगे। आपके स्वर्गदूत यूं ही चले जाएंगे, एक दिन आप खत्म हो जाओगे। परमेश्वर पूछेगा तुमने काम करा, जिनके लिए तुमने भेजा था प्रभु उन्होंने कभी काम करने ही नहीं दिया, काम पे नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के घुटने नहीं टेके। आप क्या सोचते? आप बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो 3 घंटे, आपका स्वर्गदूत क्या कर रहा है? वो भी देख रहा है टीवी। उसको भी पता है पूरा सीरियल देख रहे हैं, मेरे को भी देखना है। वो भी यही कर रहा है। वो क्या करे? स्वर्गदूत कभी भी अपनी मर्जी से धरती पर काम नहीं करेगा। कोई भी स्वर्गदूत काम नहीं करते यहाँ पे। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है पास्टर जी, स्वर्गदूत क्यों नहीं काम कर सकते? मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते। आप उत्पत्ति पढ़ी है, इस धरती का सारा अधिकार आदम और हवा को दिया गया था, स्वर्गदूतों को नहीं। उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ तेरा है। आदम कौन था? इंसान। एक इंसान को धरती पर अधिकार है। अगर हम किसी को परमिशन देंगे तभी कोई यहाँ काम कर पाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है? मनुष्य की है। स्वर्गदूत या अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। आप बैठे हो, आप चुगली कर रहे हो, आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, या आप चुगली कर रहे हो, आपका स्वर्गदूत भी देख रहा है कि यार यही चल रहा है। मैंने गवाही सुनी कि एक व्यक्ति एक माँ प्रार्थना करने लगी और उसका बेटा खो गया। उसको पता नहीं कहा, वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझे नहीं पता गया हुआ कहाँ है।
और जब प्रार्थना करने लगी, वो यहाँ प्रार्थना कर रही है, वहां स्वर्गदूत ढूंढ रहा है उसके बेटे को। देखा सड़क पे पी के बहुत दिनों से वहीं दो लिखा है, दो लिखा नहीं, वो दो सुना है मैंने, 2 दिन से 1 दिन से वहीं फेंक रखा था उसको। उस स्वर्गदूत ने उसे उठाया, चल भाई यहाँ से तेरी मम्मी प्रार्थना कर रही है वहां। काम पर किसने लगाया? उसकी माँ ने। किसको? स्वर्गदूत ने। कैसे? अपने घर में घुटनों पर प्रार्थना करने लगी। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, ये ही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि बोल। बोलना मतलब प्रार्थना है। परमेश्वर ने कहा बोल, भविष्यवाणी कर, उससे हड्डियों से कह, और वो हड्डियां, मैं कहने ही लगा और हड्डियां काम करने लगी, जुड़ने लगी। आप नहीं बोलोगे, कोई हड्डी नहीं जुड़ने वाली। परमेश्वर ने अपने दास से बोला बोल, बोल। परमेश्वर हमें और आपको कहता बोलो। परमेश्वर के एंजल्स काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के दूत काम करना चाहते हैं, परमेश्वर कार्य चाहता है यहाँ पर। लेकिन जब हम नहीं बोलते, हम क्या करते हैं? पास्टर जी पर, प्रभु की दासी पर छोड़ रखा है। जो कर तो रहे प्रार्थना, ले हैंड हो तो रही है, कलीसिया बढ़ जाएगी, चमत्कार हो रहे हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी आप नया नियम ढंग से पढ़ोगे, कलीसिया कभी भी चमत्कारों से नहीं बढ़ती है। हमेशा याद रखना, जब प्रार्थना करते हैं हम, जब हम प्रेयर करते हैं, कलीसिया बढ़ती है। जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, भवन बढ़ता है, सेवा बढ़ती है। कभी भी याद रखना, चिन्ह चमत्कार से सेवा नहीं बढ़ती। चिन्ह और अद्भुत काम तो इसलिए है ताकि लोग विश्वास करें कि वो जीवित परमेश्वर वो आज भी कार्य कर रहा है। और कलीसिया याद रखी है, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते, लिखा है जब पवित्र आत्मा आने से पहले भी वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहे थे। दोनों टाइम देखिए, पहले पवित्र आत्मा आने से पहले भी प्रार्थना कर रहे थे और बाद में भी। बाद में लिखा है कलीसिया दिन पर दिन बढ़ती चलेगी। कब? वो लौ लगाकर एक मन होकर प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, और लिखा प्रभु प्रतिदिन उनमें लोगों को मिला देता था। याद रखिए, सामर्थ अपना काम करता है, प्रार्थना अपना काम करती है। जब आप प्रार्थना नहीं करते, अब आपको पता, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूं, दिन में कर रहा हूं, दोपहर में। आप कब कर रहे हैं प्रार्थना भवन के लिए? आप कब कर रहे हैं कलीसिया के लिए? आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आज इस एरिया में कितनी हड्डियां ऐसी हैं जो मरी हुई हैं, कितने लोग ऐसे जो बिना यीशु के मरे हुए हैं। पर आप और हम क्या नहीं कर रहे? भविष्यवाणियां नहीं कर रहे कि प्रभु उन लोगों के मनों को, उनके दिलों को कहे परमेश्वर कि वो भवन में आए, वो आए, वो आए। हम बुलाते उन्हें यीशु के नाम में भवन में, हम बुलाते यीशु के नाम में उन्हें कलीसिया में, हम बुलाते उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में भवन में कि वो आए परमेश्वर, वो आए परमेश्वर, वो आए परमेश्वर। जब आप ऐसे प्रार्थना करने लगोगे, आप देखना। आपने कभी साइकिल चलाई है, पैडल मारा है? कि क्या आपने देखा, जब हम एक यू करके मारते तो साइकिल हमें थोड़ी और आगे ले जाती है ना? हम यूं मारते तो साइकिल हमें और आगे लेके जाती है ना? हम यूं चलाएंगे तो वो यूं लेके जाएगी, और अगर हम यूं चलाएंगे तो तेज। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने एक पैडल मारते हैं, हम एक हालेलुया परमेश्वर, लोग आए, लोग आए, लोग आए, लोग आए, लोग आए, लोग आए, और परमेश्वर का काम तेज होता है, परमेश्वर के दूत काम करने लगते हैं। आप रास्ते चलते चलते परमेश्वर से ऑफिस जाते समय बात कर सकते हो। अब घर में बर्तन मांजते मांजते परमेश्वर तेरे काम हो प्रभु। आप घुटने टिका के भी घर में आपको टाइम मिल रहा है। आप एक बात बता दूं, जो लोग आज इस मेज पर बैठे और अगर वो प्रार्थना नहीं करते हैं, याद रखना परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। अगर आप कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर बेदारी आए, परमेश्वर लोग आए परमेश्वर ताकि उद्धार पाए, लोग आए ताकि अपने पापों से छुड़ाए जाए, आपको करनी पड़ेगी। आपने देखा यहाँ क्या हुआ? आपने नोटिस किया? आपको लगा सिंपल पास्टर जी ने बता दिया। पता है मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि परमेश्वर ने अपने उस व्यक्ति से, उस दास से कहा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उन हड्डियों से कहा, वो हड्डियां जुड़ गई, मांस आ गया, सेना बन गई। परमेश्वर ने कहा, आशाहीन लोगों, निराशा में मत रहो, हमें भी कहना है, हमें भी कहना है। परमेश्वर ऐसा काम हो, हमें कहना है।
आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। आपको पता है हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। उत्पत्ति की किताब में लिखा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें उसने कहा और हम कहेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। नहीं समझ रहे आप? ओरिजिनल जब आप कॉपी होती है, जब इसकी अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो यही तो आएगा छपा हुआ, या कुछ और आएगा? हम परमेश्वर के कॉपी हैं। परमेश्वर कहता है तो होता है, हम कहेंगे तो होगा। और हम क्या कहते हैं? क्या दुनियावी बातें हमारी जीभ से ज्यादा होती है। इसीलिए मैं कहता हूं हमने कहना है परमेश्वर काम करे, परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे, तेरे एंजल्स काम करे। इसी वक्त प्रभु हम स्वर्गदूतों को काम में लगाते हैं। सुस्त अपने स्वर्गदूतों को सुस्त नहीं होने देना है। खड़े हो जाओ, काम पे लग जाओ। आज पूरा दिन आपका काम है कि आने वाले संडे तक लोग आने चाहिए, लोगों को लाना है, लोगों को तैयार करना है। आप अपने स्वर्गदूत को काम में लगा। ये परमेश्वर की दासी के साथ बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। ये बैठी हैं, अगर ये बर्तन मांज रहे तो स्वर्गदूत भी बर्तन में हेल्प कर रहे हैं। अगर घर का बिस्तरा साफ कर रहे हैं तो स्वर्गदूत बिस्तरा साफ कर रहे हैं। पर ये घुटने टिकाकर जब कह रही है परमेश्वर कार्य करेगा, स्वर्गदूत ऐसा काम करे, तो वो भी वैसा ही काम करने लगते हैं। समझ रहे आप? शैतान के दूत हैं शैतान के दूत क्या काम करते हैं? लड़ाई झगड़ा। जो शैतान का काम है वही वो काम करते हैं ना। तो हमारे दूत है, हम जो काम करेंगे तो वही तो काम करेंगे, या नहीं है शैतान के दूत? बाइबल में लिखा है शैतान के क्या है? दूत है। शैतान के अंदर जो पाप है, जो बुराइयां है, जो काम वो करता है, वो इसके दूत भी करते हैं। हम परमेश्वर के बेटा बेटी, हमारे भी दूत है, बाइबल में लिखा है। तो हम जो काम करेंगे वो भी वही। और शैतान के दूत देखो कितने अच्छे हैं, उसे पता है वो काम कर रहा है, बुराई का हमने करना है। पर परमेश्वर हमारे दूत बैठे होते हैं कि ये प्रार्थना करे तो हमें कुछ बोले तो सही करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मुर्दा हड्डियां जिंदा हो, तो आपको भविष्यवाणी करना चालू करना पड़ेगा। आपको प्रोफेसी करनी पड़ेगी, आपको भविष्यवाणी करनी है। भविष्यवाणी के परमेश्वर ऐसा होगा, बेदारी आएगी, कलीसिया बढ़ेगी, बड़े काम होंगे, मेरा आदमी नशा छोड़ेगा, मेरी पत्नी आएगी, ऐसे बड़े काम होंगे, तेरा दास बड़ा होगा, तेरी दासी बड़ी होगी, कलीसिया बढ़ेगी, बेदारी आएगी, ऊंचे बड़े बड़े काम होंगे, चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, आप बड़े बड़े काम करोगे। आप ऐसे काम करोगे, लोग देखेंगे। जो आज आपको नहीं जानते वो भी जानेंगे, जो आज घुटने नहीं टेक रहे वो भी घुटने टेकेंगे। परमेश्वर बीमार चंगे होंगे। आपने कहते जाना है और स्वर्गदूत हरकत में आएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं स्वर्गदूत वो करते हैं। आप याद रखिए, परमेश्वर कहता है स्वर्गदूत करते हैं, हम जो कहेंगे स्वर्गदूत करेंगे। पर हमारी आज्ञा क्यों मानेंगे? क्योंकि हम मसीह के हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम मसीह की संतान है, उसके लहू से खून खरीदे हैं, हम उसके लहू से धुले हुए हैं। हम जब कहेंगे स्वर्गदूत काम करेंगे, हम जब कहेंगे एंजल्स काम करेंगे, हम जब कहेंगे हम किसी भी स्वर्गदूत को यहाँ से गांव से यहाँ से विदेश से यहाँ भेज सकते हैं। हालेलुया। मेरे को मौका मिलेगा मैं आपको सच में रियल में बाइबल से बताऊंगा। आप अभी मैं वो वचन पढ़ा नहीं रहा हूं कि देखिए स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं, देखिए एंजल्स होते हैं कि नहीं होते। कई बार आपके साथ आपने देखा होगा दुर्घटना होने वाली होती है, आपको ऐसा लगता है यहां से किसी ने मुझे यहां हटा दिया, आपको लगता नहीं क्या हो गया, गाड़ी यहां से कैसे निकल गई। क्या होता है उस समय? एंजल्स काम करते हैं, प्रभु के स्वर्गदूत काम करते हैं, वो दुर्घटना को इधर से उधर कर देते। समझ रहे? अगर ये संसार है तो आत्मिक माहौल इससे ज्यादा सच्चा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको उन दूतों को काम में लगाना होगा, आपको अपने मुंह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, आपको उन हड्डियों को, आपने उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करनी होगी। परमेश्वर कहता है क्या ये हो सकता है? हाँ परमेश्वर हो सकता है।
आप याद रखिए, कलीसिया घटती चली जाएगी अगर हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कलीसिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी अगर हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपने आप को जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारे दूत काम में नहीं लग सकते। हमारा काम केवल इस संसार में खाना पीना जॉब नौकरी नहीं है, पर हमारा काम परमेश्वर का कार्य भी है। याद रखिए, ये नहीं कि हमने दान बो दिया, रिश्वान बो दिया, अब हमारी टेंशन खत्म, बल्कि आपको प्रार्थना करनी है, कलीसिया के लिए लौ लगा के प्रार्थना करनी है। बोलो हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए, पतरस का वो पढ़िए, पहला प्रेरितों के काम 12 अध्याय पढ़िए जरा, 12 अध्याय तीन से पढ़ दीजिए। पढ़िए जरा जोर से पढ़िए, सब लोग पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 से पढ़ दीजिए। नया नियम प्रेरितों का काम 182 182 पेज नंबर। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन मेरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। इस 4 से निवृत्त फंसने के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस कहाँ बंद था? बंदीगृह में, जेल में बंद था। और चर्च के लोग क्या कर रहे थे? कलीसिया के लोग किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? प्रभु के दास के लिए। आप अपने अगुआ के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आपको अगुवाई कहां से मिलेगी? आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपको अगुवाई मिले, वचन मिले, प्रार्थना आपके जी। आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना नहीं करते तो आपको अगुवाई कहां से? पर पतरस की कलीसिया इतनी समझदार थी कि अगर आज हमारे अगुए को कुछ हो गया या मैं आत्मिक जीवन में अगर चलाने वाले को कुछ हो गया तो बहुत घाटा हो जाएगा। भाई सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग क्या करो? प्रार्थना। और उन्होंने प्रार्थना करना चालू करी। उसका रिजल्ट पता है क्या आया? पढ़िए 7 पढ़िए, नहीं 6 पढ़िए। जब लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस जो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पैरों द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उससे कंठी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पीठ पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। कैसे रिहा हुआ पतरस? प्रार्थना करी। कौन आया? वो लोग जो प्रार्थना कर रहे थे ना, वो हमारे तुम्हारे जैसे थे, स्वर्ग से उतरे हुए लोग नहीं थे। आपके जैसे हमारे जैसे लोग थे, इंसान थे वो। पर वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे घर में। कौन आया? अच्छा, उस समय स्वर्गदूत आया, अब नहीं आएगा, है ना? उस समय वो यीशु के लिए कर रहे थे, हम आज किसी और के लिए कर रहे हैं। अरे हम उसी प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं। अगर अगुए के ऊपर कोई विपत्ति आ रही है या अगुए के विरुद्ध में शैतान काम कर रहा है या कलीसिया के विरुद्ध में काम कर रहा है, तो कलीसिया को घुटने टेकने हैं। लोगों ने सबने मिलकर प्रार्थना करनी है। पर आजकल क्या हो रहा है पता है? अगुआ तो प्रभु का काम करना चाह रहा है, कलीसिया बिजी है। कहाँ? अरे हम इसमें बिजी है। क्या कोई सीरियल रात को मिस ना हो जाए, कोई सीरियल रात को मिस ना हो जाए, क्योंकि रात में अगर हम प्रेयर करेंगे तो कलीसिया दिन में बढ़ने लगेगी और कलीसिया शैतान चाहता नहीं है बढ़े, इसलिए वो बढ़िया सा प्रोग्राम टीवी के सामने रख देता है कि ले भाई तू 1 घंटे ये देख, इससे अच्छा कि तू 1 घंटे आधा घंटे प्रार्थना में जाए। पर एक बताऊं, आपसे परमेश्वर हिसाब लेगा, मुझसे तो लेगा ही। मैं तो दिखाऊंगा परमेश्वर, देख मैं तो रोता था, घुटने टेकता था कलीसिया के लिए, पर कलीसिया ने कभी, चर्च के लोगों ने कभी तेरे काम के लिए घुटने नहीं टेके। उनके पास टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि सीरियल बहुत थे प्रभु। क्यों?
क्योंकि समाचार बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। क्यों? गाने बड़े अच्छे अच्छे थे प्रभु। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी जॉब, अपनी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा होता। जब तक आप देखिए, आप घुटने, लिखा है पतरस बंदी गृह में था, जंजीरों में बंधा हुआ सो रहा था। प्रार्थना कौन कर रहे थे? चर्च के आज पता है क्या होता है? कल चर्च के लोग सो रहे हो, पतरस प्रार्थना कर रहा होता रात में। मैं रात में यहाँ होता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ, और कलीसिया समझ रहे हो? कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पतरस गंदी गृह में क्या कर रहा था? सो रहा था। पर आज कल उल्टा है, प्रभु का दास रात में घुटने टेक रहा होता, कलीसिया मजे से सो रही है, फोन चला रही है, सो रही है। हिसाब लेगा वो। परमेश्वर कहता है मेरे पास हर काम का हिसाब होगा। आपका काम का मैं हिसाब लूंगा कि तुमने क्या किया। मेरा गला कितने दिन तक दर्द रहा, कितने दिन तक परेशान रहा, मैं कितने दिन तक मेरे गले में प्रॉब्लम रही है ना। किसी ने मेरे को फोन करा, पाशा जी मेरे दिक्कत होगी, मैंने तुरंत प्रार्थना करी, परमेश्वर ने चंगा करा। लेकिन प्रभु का दास का गला हो जाए, कितनों ने घुटने टेक के प्रार्थना करी थी बताइए? मैं 2 हफ्ते तक बुखार, फीवर, गले में मेरा प्रॉब्लम रही, मैं खुद प्रेयर करता रहा। किसने करा था ईमानदारी से बताइए? प्रार्थना में वैसे तो हम बोलते हैं प्रभु दास को, प्रभु दास को, बाकी वैसे तो नहीं करा। यहाँ क्या लिखा? पतरस बंदी गृह में सो रहा था, कलीसिया क्या कर रही थी? स्वर्गदूत आया। पर आजकल क्या है? पतरस कलीसिया के लिए रात को जाग रहा होता, कलीसिया सो रही होती है, इसलिए स्वर्गदूत आते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता कलीसिया से सो रही है मजे से। क्यों जाए इनके घरों में? क्यों जाए इनके लिए? यहाँ आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं आज तुमको बता रहा हूं, अगर मुर्दा हड्डियां जिंदा करना चाहते हो बड़े काम हो परमेश्वर के, हमको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, हमें भविष्यवाणी करनी पड़ेगा। हमें प्रोफेसी करनी है। हमें प्रोफेसी करनी है सबने, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, इस भवन के लिए, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए हमें प्रोफेसी करनी है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब स्वर्गदूत जब ने उससे सुदूत कहा, उससे कहा, खबरबार और अपने अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकला और उसके उसने पीछे पीछे हो हो गया, गया, परंतु यह जानता था कि जो जो कुछ कुछ कर रहा है वह सच है, हाँ। वरना वरन यह यह समझ जाए कि मैं दर्शन दर्शन देख देख रहा रहा हूँ। हूँ। आगे पढ़िए। तब तब वह पहले और पहले दूसरे तीसरे पहरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उसके लिए आपसे आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चल गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ क्या से कह रहे छुड़ा हैं? दिया। मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत, भेजा। लेकिन कैसे भेजा पतरस को नहीं पता, पर उसे पता है परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। लेकिन जब वो जाता है, आगे लिखा है जिस घर में प्रार्थना हो रही थी उसी घर में वो पहुंचा। तब उसे पता लगा कि यहाँ प्रार्थना हो रही है मेरे लिए। समझ रहे हो आप? आपने प्रार्थना करनी है, आपने बोलना परमेश्वर से, आपने प्रोफेसी करनी है, आपने कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर कलीसिया इस भवन में, मिनिस्ट्री में, जीवन में, तेरे दास के जीवन, तेरे दासी के जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर आप काम होने लगे, बड़े काम होने लगे, कलीसिया उन्नति पाए, बढ़ती चली जाए। जब तक हम अपना मुंह बंद रखेंगे हमें यूं ही भूख लगती रहेगी और ये सोचते रहेंगे कब प्रचार खत्म हो और हम घर जाए और खाना खाएं। हो रहा होगा ना अभी किसी को? यहाँ नहीं हो रहा? चलो ठीक है, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की बेदारी आए, परमेश्वर की महिमा बढ़े, लोग परमेश्वर को जाने? इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या सीरियल देखकर हो जाएगा? क्या टीवी देखकर हो जाएगा? नहीं होगा। क्या चुगलियां कर कर, बुराइयां कर कर, गालियां देकर, लड़ाइयां कर कर, ये सब चीजें कर कर हो जाएगा? नहीं। कैसे होगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना में बहुत बोझ लगता है भाई, प्रार्थना बहुत टफ है, इस दुनिया की सबसे टफ प्रार्थना है, सबसे इजी प्रार्थना है। आपको पता है कितने लोगों को तो यहाँ गैर जुबानें मिली है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। कितनों को आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हो?
बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि अब 7 डे फास्टिंग स्टार्ट होने वाली है। 7 डे आपके पास बड़ा बड़ा बिगेस्ट मौका है कि आप यहाँ आओ और लगातार प्रार्थना करो, अपने खाने पीने के लिए नहीं, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए, कि परमेश्वर तेरे बड़ा काम यहाँ हो। लेकिन 7 डे उपवास में 7 डे आपने प्रभु के लिए प्रार्थना, प्रभु के काम के लिए प्रार्थना करनी। ये नहीं मेरा बच्चा ठीक हो, मेरी बेटी ठीक हो, या ये हो जाए या वो हो जाए, या आपने केवल घुटने टेकने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। 7 डे आपके पास है। इन 7 दिन को प्रभु के लिए देना है। इस 7 दिन टीवी का गला घोट के रखना है बिल्कुल, कि उसका दम निकले, वो कह रहे हैं खोल दे इसको, एक बटन मार, एक बार ऑन कर दे। आपने उस फोन को भी, उसका भी गला घोट के रखना है, ताकि वो भी कहे कि एक बार खोल तो दे, एक बार चला तो ले। नेट पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रखी है, आपने उसका गला बंद करके रखना और अपना 7 डे आपके पास। रास्ते में भी जाते जाते आप प्रार्थना करते जाए परमेश्वर। 7 डे उपवास में, 7 डे ऑफिस जाते हुए 7 डे आपने प्रार्थना करनी है, फास्टिंग में रहते हैं। परमेश्वर बड़ी बेदारी है। यस, रास्ते में जानबूझ के पैदल आओ। आपको पता है वहां से वहां तक मैं गाड़ी नहीं, मैं पैदल चलूंगा, मैं प्रार्थना करता चलूंगा, प्रभु से बातें करूंगा। आप जाओ अपने ऑफिस में, आओ, प्रभु के गीत लगाते लगाते आपका ध्यान होना चाहिए। काम कर रहे हो, प्रभु तेरा काम हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तभी पतरस आजाद होगा बंदी गृह से, तभी शैतान का मुंह काला होगा, तभी बंधन टूटेंगे, कलीसिया बढ़ेगी। याद रखना, इस 7 डे को आपने एक मौका, आपको परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि आप प्रार्थना करो कि 2023 में उन्नति हो कलीसिया की। अपने 7 दिन परमेश्वर के साथ ऐसे बिताने हैं जैसे आपको परमेश्वर ने अब मौका दिया है, आपने ऐसे बिताने 7 डे। आपको पता 7 का मतलब बाइबल में बड़ा, 7 आत्मा प्रभु के सामने रहती है, 7 ही नलियां हैं परमेश्वर की जिसमें तेल 24 घंटे, 7 ही दिन बनाए हैं। 7 का मतलब आपको पता नहीं है। 7 डे फास्टिंग आपको पता नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ईमानदारी से रहना है। आपने 7 डे फास्टिंग में अपने शरीरों को पहले अपने परमेश्वर के हाथ में देना। 7 दिन आपने परमेश्वर के हाथों में देना। आपको मैं क्या दूं, आपको ग्रेस मांगनी है। पहले लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रख लेते हैं पर अनुग्रह नहीं मांगते। जब तक आप ग्रेस नहीं मांगोगे, आपको 7 डे फास्टिंग करने का मतलब नहीं। आपने क्या मांगना है, ग्रेस मांगनी है, आज ही मांगनी है कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे कि हम इस 7 डे को सही से इस्तेमाल कर सकें। समझ रहे हो, ग्रेस मांगनी है। मैं ग्रेस, पहले मैं परमेश्वर का अनुग्रह मांगता हूं, चाहे मैं 21 दिन की, 40 दिन की, 7 दिन की, 3 दिन की प्रार्थना में हूं, मैं ग्रेस मांगता हूं। प्रभु ये बदन, ये भूख, ये प्यास सब तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये बदन तेरा काम करने लग जाए, शरीर तेरी महिमा करे, आत्मा तेरी महिमा करे, इसके लिए मुझे ग्रेस चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने घुटनों पर आए। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर की मेज पे जाएं, हम घुटनों पर आए। इसको हाथ में ले लो, हटा डालो ये।